नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है मेरा राइट हैंड थंब रूल। इसका स्टेटमेंट तुम लोग का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? स्टेट्स इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट आवर राइट हैंड थंब represent the direction of the current flowing, then the curved fingers around the thumb will represent the direction of magnetic field. मतलब अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मेरे राइट हैंड में पकड़ूंगा तो मेरा जो थंब है, अगर वो डायरेक्शन ऑफ द करंट हुआ, मान लो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने पकड़ा इस थंब को, मैंने ऐसे पकड़ा ऐसे कंडक्टर को, और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो इसके अराउंड में जो मेरा कर्व्ड फिंगर है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, तो मान लो ये एक मेरा कंडक्टर है, मेरा करंट यहां से यहां जा रहा है, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट हैंड थंब रूल को अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे? तो इसका डायरेक्शन, इसके ऊपर मेरा ऐसे सर्कुलर टर्न्स बनेगा, सर्कुलर टर्न्स बनेगा। तो अगर इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो ये जो मेरा करंट है वो इस तरफ मूव कर रहा है। समझ में आया? यह है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो मेरा क्लॉक का डायरेक्शन क्या होता है, ये मेरा घड़ी है, घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है? घड़ी का डायरेक्शन, घड़ी मूव करता है मेरा इस तरफ, यह है मेरा क्लॉकवाइज। अगर उल्टा तरफ किया, अगर ये उल्टा तरफ किया तो यह एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे देख के क्या लग रहा है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज जब करंट मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है। अब अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर, मान लो चेंज कर दिए, तो क्या होगा? थंब रूल अगर अप्लाई करेंगे, देखो तब मेरा कंडक्टर देखो उल्टा हो गया, इसका डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा, तब मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ में आया? अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी नीचे से ऊपर गया तब मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। अच्छा, मान लो ये है मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। अब मान लो एक सर्कुलर लूप है, सपोज फॉर अ सर्कुलर लूप, एक लूप है, मान लो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। करंट मेरा यहां से यहां पास कर रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। तो इसका देखो, इसका थोड़ा चेंजेस होगा। क्या? पहला इसका करंट यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे अगर देखो तो इसका अगर लेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट लेंगे तो इसका भी मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज इसका भी डायरेक्शन मेरा, हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छा है मेरा, इसका भी डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मतलब इसके अगेंस्ट में मैं अगर फील्ड ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा फील्ड लाइंस होएगा, तो उसका रिस्पेक्ट में मेरा क्या आएगा? इसका भी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डायरेक्शन मेरा ऐसा होगा, है कि नहीं? फिर यहाँ पे मेरा डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे वापस नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा? यहाँ पे मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, दैट इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। समझ में आया? ये है मेरा राइट हैंड थंब रूल। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सोलिनॉइड। नाउ व्हाट इज अ सोलिनॉइड? ए सोलिनॉइड इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ कॉपर इंसुलेटेड वायर विथ n number of turns and wound in the shape of a tight spring। मतलब अगर मान लो एक कॉपर वायर को तुम लोग ऐसा एक शेप दे दिया, ऐसा एक शेप दे दिया, तो ये मेरा सोलिनॉइड बन जाएगा, ये मेरा सोलिनॉइड बन जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर सोलिनॉइड। मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, यह है मेरा ऐसा बैटरी है, ठीक है, और इसका करंट का डायरेक्शन है इधर से इधर, दिस इज आवर सोलिनॉइड, ठीक। अब तुम लोग पूछेगा जे इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? सेम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। पहले देखो करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां होगा, मतलब तुम्हारा दिस वे टू दिस वे, मेरा यहां भी होगा दिस वे टू दिस वे, दिस वे टू दिस वे, दिस वे टू दिस वे, ठीक। अच्छा, अब तुम लोग देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट? जहां पे मेरे को दिखाई देगा
कि मेरे को यहां से इसका पोल्स कैसे पता चलेगा, नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, कैसे मालूम करेंगे? जहां पे मेरा करंट का डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, वो है मेरा नॉर्थ पोल, और जो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा क्लॉकवाइज है वो है मेरा साउथ पोल। मतलब ये मान लो एक कॉइल है, मैं एक यू टर्न का दिखा रहा हूं, ये मान लो एक कॉइल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर होगा, इधर, ठीक। इसको अगर तुम लोग देखोगे, इसको अगर देखोगे तो करंट मेरा ऐसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, यह है मेरा एंटी क्लॉकवाइज का, और अगर ये है मेरा ऐसे मूव कर रहा है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये है मेरा साउथ पोल। कैसे ना, मतलब ये है मेरा साउथ पोल, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज और ये है मेरा क्लॉकवाइज। समझ में आया? ठीक, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा मेरा नॉर्थ पोल, जिस साइड से, जिस टर्न से मेरे को दिखेगा तो वो है मेरा नॉर्थ पोल। अगर मेरे को दिखेगा क्लॉकवाइज तो वो है मेरा साउथ पोल। देखो यहाँ पे एक साउथ का मेरा सिंबल जैसा मेरे को दिख रहा है और ये नॉर्थ का दिख रहा है। समझ में आया? इसको बोलते हैं मेरा क्लॉक फेस रूल। समझ में आया? यह है मेरा क्लॉक फेस रूल। तो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मेरे को देखो इधर से देखेंगे तो किधर मेरा क्लॉक, यहाँ पे मेरा देखो क्या दिखेगा, यहाँ पे मेरा होगा दिस इज माई साउथ पोल एंड दिस इज माई नॉर्थ पोल। यह है मेरा साउथ पोल और यह है मेरा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यह है मेरा साउथ पोल, यह है मेरा नॉर्थ पोल। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या मालूम है? हम लोगों को मालूम है नॉर्थ पोल से मेरा साउथ पोल का डायरेक्शन में मेरा करंट, मेरा मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पास करता है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बेसिकली ऐसा। यह है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यहां से ऐसा होगा, ठीक, समझ में आ रहा है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। देखो यहाँ पे डायरेक्शन, यह ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, क्यों? यहाँ पे करंट का मतलब मेरा जो करंट का डायरेक्शन वो भी चेंज हो रहा है। सब सोच समझ के बनाया ये रूल, ठीक है। तो अब यह है मेरा सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका अब कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड इज स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है, मतलब ये अंदर में है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टू दिस वन, ठीक। तो पहला क्या हुआ? पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड इज स्ट्रॉन्ग। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, मतलब जो ये वाला है, दे आर कंपैरेटिवली वीक। कंपैरेटिवली वीक क्यों? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मेरा एक दूसरे के पास है और यहाँ पे बहुत सारा मेरा डिस्टेंस अपार्ट होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द सोलिनॉइड। यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल हो रहा है, पर when the magnetic field is inside the solenoid it is from south to north। यहाँ पे तो मेरा साउथ टू नॉर्थ होगा ना, साउथ टू नॉर्थ होगा। बाहर में क्या हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक, और अंदर में हो रहा है मेरा साउथ टू नॉर्थ। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरा सोलिनॉइड का। अब सोलिनॉइड का मेरा यूज क्या है? इस चीज को हम लोग जो बनाए, इतना सब कुछ पढ़ लिए, ये मेरा काम कहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है। यहां से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज समथिंग व्हेन
an iron is placed inside a soft iron is placed inside a solenoid carrying current, then the soft iron turns into a magnet. मतलब अगर एक सोलिनॉइड है, मान लो ये एक सोलिनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर मैंने तुम्हारा एक सॉफ्ट आयरन को एंटर करवाया, एक सॉफ्ट आयरन को एंटर कराया, ठीक, सॉफ्ट आयरन को एंटर कराया। तो जब ये मैं यहाँ पे एंटर करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे एंटर करवाऊंगा, यहाँ पे तो मेरा करंट है, इस करंट की वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तब ये मेरा सॉफ्ट आयरन मेरा मैग्नेट जैसा प्रॉपर्टीज करेगा, ठीक। तो दिस सॉफ्ट आयरन टर्न्स इनटू अ मैग्नेट। अब ये जो मेरा सॉफ्ट आयरन है, मतलब ये जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसका दो फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब यहाँ पे जो मेरा सॉलिडॉइड में मेरा कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ठीक है, जितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। दूसरा होता है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स मेरा जितना ज्यादा होगा उतना मेरा इसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। समझ में आया? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरा यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली यूज होता है मेरा जो, अच्छा क्रेन देखो, क्रेन जो मेरा ऐसा भारी चीज उठाता है, क्रेन, वहां पे यूज होता है टू लिफ्ट हैवी मेटल। सेकंड कहाँ पे होता है? सेकंड होता है मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जैसा मेरा हो गया रेडियो हो गया, ठीक है, मेरा टेलीविजन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड होता है। तो अब तक हमने दो तरह का मैग्नेट पढ़ा, एक है मेरा परमानेंट मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दोनों का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक साइड में है मेरा परमानेंट मैग्नेट, एक साइड है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, इट कैन नेवर बी डीमैग्नेटाइज्ड बट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। इसका अंदर जो मेरा मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, पर मेरा परमानेंट मैग्नेट कभी डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट इज वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उसका स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज होगा, पर परमानेंट मैग्नेट का वैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड, परमानेंट मैग्नेट्स पोलैरिटी कैन नेवर बी चेंज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज। इसका नॉर्थ साउथ हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, पर परमानेंट मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगा। दिस आर द मेजर डिफरेंस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मेरा क्या स्टेट कर रहा है? इफ वी होल्ड द फर्स्ट फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then if the first finger represent the direction of magnetic field and the middle finger represent the direction of current, then the thumb will represent the direction of force or motion. यह है मेरा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। यह है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यह है मेरा करंट और यह है मेरा फोर्स। अच्छा, अब ये जो मेरा फोर्स है ये कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पहला, फर्स्ट फैक्टर, फोर्स directly proportional to the strength of magnetic field, force is directly proportional to the amount of current, force is directly proportional to the length, and force is also proportionate to theta, क्योंकि एक एंगल में है ना, ये दोनों, ये सब तो एंगल में है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? मेरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ देखो 90 डिग्री में है, तो ये थीटा मतलब ओरिएंटेशन में भी डिपेंड करता है। तो यहां से अगर इसको लिखेंगे कंबाइन करके ये चार फैक्टर का, तो यहां से मेरा क्या इक्वेशन बनेगा? ए प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। ये थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसको अगर हटाएंगे तो ये आएगा मेरा एफ इक्वल्स टू के बी आई एल साइन थीटा। ये के मेरा कांस्टेंट है, अगर इफ के इक्वल्स टू 1 है तो एफ इक्वल्स टू आएगा मेरा बी आई एल साइन थीटा। समझ में आया? ये है मेरा फोर्स। क्लियर? अच्छा, अब मान लो कुछ केसेस होता है। पहला केस इफ थीटा इज पैरेलल, मींस इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों पैरेलल हुआ तो क्या होगा? थीटा मेरा 0 हो जाएगा, पैरेलल में दोनों का एंगल 0 है, तो ये मेरा क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू
बी आई एल साइन 0 डिग्री, साइन 0 का 0 वैल्यू 0 होता है, तो फोर्स मेरा 0 हो जाएगा। समझ में आया? ये कब है? इफ पैरेलल। सेकेंड है मेरा थीटा होगा जब 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये होगा मेरा एंटी पैरेलल। ठीक, तब भी मेरा क्या होगा? F इक्वल्स टू बी आई एल साइन 180 डिग्री। मजेदार बात क्या है मालूम? ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। समझ में आई बात? फाइनली जब मेरा थीटा, मतलब जो ओरिएंटेशन हर एक चीज का अपने 90 डिग्री में है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब F इक्वल्स टू होता है मेरा बी आई एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है मेरा 1। अच्छा, साइन 0 इक्वल्स टू 0 और साइन 90 होता है मेरा 1, तब ये हो जाएगा मेरा F इक्वल्स टू बी आई एल, मतलब मैक्सिमम। जब मेरा साइन का वैल्यू 90 होगा, इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम। समझ में आई? अच्छा, यहां से हम लोग बी मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? बी इस साइड हो गया, दैट इज बी इक्वल्स टू, ये एफ का नीचे आई एल आ जाएगा, आई एल। ठीक, बी इक्वल्स टू एफ आई एल। इफ आई इक्वल्स टू 1 एंड एल इक्वल्स टू 1, देन बी इक्वल्स टू एफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्म, मतलब डेफिनेशन क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ फोर्स generated per unit length per unit amount of current, ये है मेरा डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। समझ में आया बात? तो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट मेरा क्या होगा? एसआई यूनिट होगा मेरा न्यूटन पर एम्पियर इनवर्स। अच्छा, ऐसे लिखो, एम्पियर इनवर्स और ये मीटर इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, एक मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके ऊपर अच्छा मान लो एक मेरा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके ऊपर मेरा कितना फोर्स अप्लाई होगा? कितना होगा? मेरा फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, यही तो मेरा फॉर्मूला है। तो F इक्वल्स टू मेरा B, अच्छा I हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू होता है मेरा Q बाई टी, लिख सकता है, तो Q बाई टी L साइन थीटा लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो F इक्वल्स टू B, खूबसूरत करेंगे इस इक्वेशन को, ब्यूटीफुल। तो Q लिखो, L T को इसके नीचे लगा दिया। अच्छा, L बाई टी मेरा क्या होता है? L बाई टी इज माई वेलोसिटी, दैट इज F इक्वल्स टू B Q V sin theta. This is the amount of force in a moving charge. समझ में आया? तो ये सब था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाला पार्ट जो मैंने अभी कराया, ठीक है, ये एग्जाम में भी मेरा यूज होता है, इनका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।